कहानी पंचतंत्र से, लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक कहानी, जिसमें है कबूतर और चींटी रानी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, किसी का उपकार कभी न भूलना, क्योंकि उपकार करना है जीवन का गहना। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा, पहले कहानी तो सुनो। पर नाम मैं गेस कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, क्या नाम हो सकता है? कबूतर और चींटी। अरे वाह, कैसे पता चला? आपने कहा था कि जिसमें है कबूतर और चींटी रानी। मान गए उस्ताद। अच्छा तो सुनो, गर्मियों का मौसम था। एक चींटी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो अपने छोटे छोटे पैरों से मटकती मटकती पानी की खोज में यहाँ वहां भटकने लगी। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच गई। नदी बह रही कल कल कल, भरा था जिसमें निर्मल जल। कैसे बह रही थी नदी? नदी बह रही कल कल कल, भरा था जिसमें निर्मल जल। चींटी बेचारी बह जाती, जो वह नदी में उतर जाती। तो क्या किया उसने? पत्थर पर चढ़ गई। अरे वाह, तुमने तो ये भी गेस कर लिया। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। हाँ तो बच्चों, वह एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुककर पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, वह नदी में गिर पड़ी और धारा के साथ बहने लगी। बहती चींटी रोती जाती, बहुत तड़पती, पर किनारे न लग पाती। हाथ पांव जब खूब मारा, तब मिला पत्ते का सहारा। क्या पत्ता उसे पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था? दरअसल वो पत्ता उसे कबूतर की मदद से मिला था। वह कैसे? अरे भाई, उस नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर बैठा है, सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई और कबूतर ने चींटी को बचाने की योजना बनाई। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। और चींटी उस पर चढ़ गई? हाँ, चींटी उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई और जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचा, तो वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। बच्चों, कुछ दिनों के बाद उस नदी के किनारे एक शिकारी आया। उसने कबूतर पर निशाना साधा। वहीं पास में चींटी भी मटकती मटकती चली जा रही थी। उसकी निगाह शिकारी पर पड़ गई। वह समझ गई कि उसके मित्र पर मुसीबत आने वाली है। उसने कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। कैसे भला? चींटी तो बहुत छोटी होती है और शिकारी तो खतरनाक होता है। हाँ, खतरनाक तो होता है, पर चींटी बहुत बुद्धिमान थी। क्या किया चींटी ने? अरे थोड़ा शांत भी रहो। सुन रहा हूँ बाबा, सुन रहा हूँ। तो सुनो, चींटी ने जोर से शिकारी के पैर में काटना शुरू कर दिया। शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका निशाना चूक गया और कबूतर फुर्र से उड़ गया। चींटी ने शिकारी के जिस पैर पर काटा था, उस पैर को पकड़कर शिकारी दूसरे पैर पर नाचने लगा। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मैम, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछो। क्या फिर वे दोनों दोस्त बन गए? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो क्या चींटी मुसीबत में फंसी तो कबूतर ने बचाया होगा, जरूर बचाया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि चींटी ही मुसीबत में पड़ी हो। दोनों में से कोई भी मुसीबत में फंसा होगा, दोनों ने एक दूसरे की मदद जरूर की होगी।
तो अच्छा बच्चों, बताओ तुम्हें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्ती हमेशा कहकर नहीं की जाती और हमें हमेशा दूसरों के प्रति एहसानमंद रहना चाहिए। शाबाश बेटा। अच्छा तुम बताओ। हमें मुसीबत में दोस्त की मदद करनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ मुसीबत में ही मदद करनी चाहिए, वैसे नहीं? नहीं, हमेशा करनी चाहिए। हाँ बच्चों, अगर कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसका अच्छा परिणाम भी कभी न कभी जरूर मिलता है। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे इस कहानी में कबूतर के साथ हुआ। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए। क्यों? हर किसी की मदद करेंगे ना? जी जी मैम। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कृषांक गंडोत्रा का, जो कि हेरिटेज स्कूल जम्मू के छात्र हैं। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ भृति परिहार का, जो कि एपीजे नोएडा स्कूल की छात्रा हैं, जिनके सहयोग से कहानी इतनी रोचक बन गई है। तो बच्चों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।